एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, अरबों रुपए का अमाउंट, वो चला जाता है सिर्फ इसी शहर से इन गदागरों की जेब में। आज हम बात करते हैं गदागरी पर। इसे बहुत से कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि गदागरी जो है पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है और सिर्फ एक मखसूस चंद अरसों के दौरान इन गदागरों ने, जो पेशेवर जो गदागर हैं, उन्होंने सिर्फ कराची से अरबों रुपए कमाए। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सैयद दीशान अहमद। जी दीशान, ये बताएं कि आपने इस शोबे में काफ़ी आपकी रिसर्च भी है, मालूमात आपने काम भी किया इस हवाले से। ये बताएं कि आपके पास ऐसी क्या रिसर्च रिपोर्ट आपके पास मौजूद है और जिसकी बुनियाद पर आपने गुज़श्ता दिनों एक ख़बर भी चलाई है कि सिर्फ कराची से तकरीबन एक माह के दौरान गदागर जो है वो अरबों रुपए कमा के लेकर गए। क्या सोर्स है आपके पास? देखिए शफी, अगर गदागरी की बात की जाए तो इतना मुनज़्ज़म ये धंधा हो चुका है कि अब तो गदागर जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अभी 2 रोज़ पहले ये खातून जो कि सईदाबाद में फुटपाथ पर भीख मांगा करती थी, वो अदालत पहुंच गई थी और उन्होंने जाकर वहां पर केस फाइल किया कि जी मुताल्लिक़ा थाना जो है वो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा, तो अदालत हुक्म दे कि FIR जो है दर्ज की जाए। और वजह क्या थी कि जी इलाके पे जो फुटपाथ है उसके ऊपर कब्जे का मसला था। जो पुलिस का बयान है कि जी टेरिटोरियल इनके अंदर डिस्प्यूट था कि जिस इलाके में या जिस फुटपाथ पर वो गदागर खातून भीख मांगती होंगी तो वहाँ पर 3-4 गदागर जो है वो आकर उनको बकौल उनके कि वो हिरासा किया करते थे और उनको जगह छोड़ने के लिए कहा जाता था। तो अदालत ने भी केस तो बहरहाल खारिज कर दिया, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी गरीबों से हमदर्दी भी है अदालत को, मगर क्योंकि ये खिलाफ कानून चीज़ है कि किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और किसी को इस तरह जगह मुख्तस करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, तो कोर्ट ने जो है वो बहरहाल समाज से मना कर दिया और केस को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। इसमें मेरे ख्याल में अदालत ने ये कहा था कि अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर कोई जवाब बनता भी नहीं कि अदालत इस दरख्वास्त को इंटरटेन कर सके। इसी बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज की। जी बिल्कुल, अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी शफी, मगर माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है ये गदागरी, क्योंकि पहले तो लोग सिंपथी में आकर दिया करते थे, मगर अब तो ये एक पूरा एक प्रोफेशनल एक साइंटिफिक तरीक़ेकार बन चुका है गदागरी करना और भीख मांगना। क्योंकि कराची के अंदर अगर रमज़ान में हम देखें तो गुज़िश्ता 1 दहाई से तो मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा कि हर साल मुनज़्ज़म से मुनज़्ज़म तरीन ये शोबा जो है वो होता जा रहा है और हर जगह पर ज़्यादा लोग दिखने में आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मखसूस इलाके हैं, ख़ास तौर पर अगर हम सदरन पंजाब की बात करें या फिर बलूचिस्तान के कुछ अजला हैं और सिंध के कुछ अजला हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में जो प्रोफेशनल गदागर हैं वो न सिर्फ भीख मांगने के लिए कराची आते हैं बल्कि भीख मांगने के लिए खलीजी रियासतों का भी रुख करते हैं। और दुबई ने भी एक्शन लिया है, गदागरों को पकड़ा है और बेशतर का ताल्लुक शर्मिंदगी होती हुए कहते हुए कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। दीगर ममालिक के लोग भी हैं मगर पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है जो कि भीख मांगने में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जब सीज़न आता है रमज़ान का, तो रमज़ान के अंदर आमतौर पर चैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है और कराची जो है वो अपनी चैरिटी के हवाले से पाकिस्तान भर में जो है वो पहले नंबर पर है। तो यहाँ पर यही वजह है कि गदागरों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रमज़ान के अंदर कराची का रुख करती है और कराची में उन्हें भीख मिलती भी है। मगर इस साल थोड़ा सा एक फ़र्क देखने में आया कि तकरीबन एक मोहतात अंदाज़ा लगाया गया था कि तकरीबन 1 लाख गदागर ऐसे हैं जो कि कराची में मुस्तकिल रहते हैं, पूरा साल ही रहते हैं और उनकी जो बस्तियाँ हैं जो कि पहले कच्ची बस्तियाँ होती थी मगर अब जो है वो खासी नीम पुख्ता, बल्कि कहीं कहीं तो पुख्ता बस्तियाँ हो चुकी हैं। और नदी के किनारे अगर आप देखें, चाहे वो लियारी नदी हो चाहे वो मलीर नदी हो, वहाँ पर आपको गदागरों की बस्तियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी एक रकबे के ऊपर दिखाई देती हैं। इसके अलावा शहर में और भी दीगर मुकामात हैं, नेशनल हाईवे के अतराफ़ के इलाके हैं, सुपर हाईवे के अतराफ़ के इलाके हैं और सिटी के बीच के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पर गदागर आपको हज़ारों की तादाद में दिखाई देंगे जो कि वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और रमज़ान के अंदर ये एक अंदाज़ा लगाया गया था कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख गदागर ऐसे हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पर कराची आते हैं और यहाँ पर अपना ईद सीज़न या रमज़ान सीज़न कह लें हम, वो यहाँ पर लगाते हैं और अरबों बिलाशुबा वो यहाँ से कमाते हैं। क्योंकि कोई इसका स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई ऐसा कोई अथॉरिटी तो नहीं है जो इसके स्टैट्स को जारी करे, मगर एक मोहतात अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्योंकि शहर में हर चौक पर, हर इलाके में, हर जगह पर, हर गली में, हर मस्जिद के बाहर, हर शॉपिंग सेंटर के बाहर आप जाकर देख लें, आपको वहाँ पर बिलाशुबा दर्जनों गदागर नजर आएंगे। और अगर आप सिर्फ 100-50 कदम आगे पीछे वॉक कर लें तो उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में दिखाई देगी। गोल के गोल जो है गदागरों के आपको हर जगह दिखाई देंगे। और कराची में अगर इस हवाले से हम देखें
तो गदागरों ने बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन कर ली है, कराची के इलाकों को बड़ा स्टडी किया है उन्होंने, और स्टडी करने के बाद जो है वहाँ पर डिप्यूटेशन जो होता है वो गदागर हजरात का वो वहाँ पे किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो हैं वो समेटे जा सके। अच्छा, ये आपकी बात उखाड़ते हुए, ये गदागर जो होते हैं मेरे ख्याल में अनपढ़ तो होते हैं और ना ही वो कराची से वाकिफ होते हैं, तो ये उनको प्लान कौन करके देता है कि कौन कहाँ पर डिप्यूट होगा? तो बाकायदा कुछ ठेकेदार होते हैं या कुछ इनके पीछे लोग होते हैं जिनको? जी बिल्कुल, बगैर ठेकेदार के, बगैर लोगों के आप किस तरह काम कर सकते हैं शफी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने जो स्टडी किया है जिस तरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेमन कम्युनिटी से जो इलाके हैं जहाँ पर मेमन कम्युनिटी की अक्सरियत है, वहाँ पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि मेमन कम्युनिटी जो है वो चैरिटी में कराची में हम कह सकते हैं कि नंबर 1 कही जा सकती है। न सिर्फ बड़े बड़े नाम इसके अंदर जिनका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है, अब्दुल सत्तार ईजी मरूम हो गए, वो मेमन कम्युनिटी से थे। इसके अलावा जो इस दौर के अंदर भी सैलानी वेलफेयर है, आलमगीर ट्रस्ट है, छिपा वेलफेयर है, ये सबका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है। और मेमन कम्युनिटी बिला शक व शुबा बहुत बड़े पैमाने पर चैरिटी करती है। और मेमनों में ऐसे बहुत सारे गुमनाम सेठ भी हैं जो कि बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं अतियात के तौर पर, चंदों के तौर पर और यकीनन भीख के तौर पर भी। और जब इतनी चीज़ें वो करते हैं तो लामोहला उनका जो फितरा है, जो ज़कात है, उसकी भी एक बड़ी प्रॉपर कैलकुलेशन करके वो लोग उसकी अदायगी करते हैं। तो फ़कीरों ने या गदागरों ने ये चीज़ जो है ये ऑब्जर्व की है काफ़ी सालों से, और इसके बाद आप देख लें कि उनका ठिकाना और नए नए तरीक़ों से वो आपको उस जगह पे मिलेंगे जहाँ पर मेमन कम्युनिटी की अक्सरियत है, और वहाँ पर मेमन कम्युनिटी जो है वो बड़ी तादाद में आबाद है। खासतौर पर अगर आप देखें तो सोसाइटीज़ का एरिया है, मोहम्मद अली सोसाइटी है, बहादुराबाद के इलाके हैं, शरफाबाद के इलाके हैं, KDA स्कीम नंबर 1 है। यहाँ पर क्योंकि बेंगलोर के सामने तो वो गदागरी नहीं कर सकते क्योंकि वो सन्नाटे वाली सड़कें होती हैं, मगर उन्होंने ऐसे चौक जो हैं वो वहाँ पर अपनी नज़रों में रख लिए हैं कि जहाँ से रात के टाइम पे पैदल चलने वालों का तो गुजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पॉश इलाके हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादातर गाड़ियों में ही सफ़र करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और मेमन कम्युनिटी का टारगेट गालिबन जो है वो ज़कात देना होता है, और इन गदागरों का टारगेट जो है वो वहाँ से ज़कात वसूल करना होता है। क्योंकि रमज़ान के अंदर जब ज़कात निकलती है तो यकीनी तौर पर अरबों की मिल्कियत पे करोड़ों की और करोड़ों की मिल्कियत पे लाखों की ज़कात निकलती है, और उनको वो अदा करनी होती है। और उनकी इंटेंशन भी होती है कि यार हम इसको अदा कर दें, ये पैसा हमारा नहीं है, ये किसी मुस्तहिक का पैसा है। मगर ये जो गदागर जो प्रॉपर पेशावर माफिया है, तो वहाँ पर आपको गलियों में जो चौक होते हैं जहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ गुजरती हैं रात के टाइम पे, वहाँ पे आपको खड़े हुए नजर आएंगे बहुत साफ सुथरे अंदाज में। एक अकेला बाबा वहाँ खड़ा होकर दुआ मांग रहा होगा और बड़ा जबरदस्त उसने कपड़ा पहना होगा, साफ सुथरा, इतर शितर भी लगाया होगा, रिवायती भिखारियों से बिल्कुल हटके होगा। और जब आप उसके पास जाकर बात करें तो आपको स्टोरी सुनाएगा कि जी मेरे 3 बेटे हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं दूसरे बेटे के पास गया था और उसने भी नहीं किया, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। उसके साथ एक बैग भी रखा होगा, स्टोरी तैयार होगी, पूरी स्टोरी और पूरी जो उसके प्रॉप्स होंगे वो भी तैयार होंगे कि साइड में उसने एक छोटा सा बैग भी, जो अच्छी क्वालिटी का बैग होगा वो भी रखा होगा, एक पानी की बोतल भी रखी होगी उसने, एक आध को जूस का डब्बा भी रखा होगा, बिस्किट का पैकेट भी होगा उसके पास। तो वो प्रॉपर ये जाहिर करेगा कि जी मुझे यहाँ से अब निकाल दिया, अपने बेटों ने मुझे निकाला है, तो मैं प्रोफेशनल भिखारी नहीं हूँ। तो अब जो मेमन खवातीन, खासतौर पर जो बुजुर्ग मेमन खवातीन है जो कि स्टेक रखती हैं अपने अपने बेटों के या शौहरों के कारोबार के अंदर, उनकी भी ज़कात निकलती है और वो लोग प्रॉपर तरीके से मेमन बिरादरी ज़कात की अदायगी करती है। तो ज़कात की अदायगी के लिए रकूम जो है वो आमतौर पर इनकी गाड़ी के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्रॉपर सनतकार फैमिली है या ताजिर फैमिली है तो उसके पास जेब के अंदर लाखों रुपए का होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाड़ी के अंदर वो ज़कात लेकर निकलते हैं, तो इनका पूरा मकसद ये होता है कि ज़कात की ज्यादा से ज्यादा रकम जो है वो हासिल कर ली जाए। यानी एक ही झटके के अंदर 50,000 रुपए, लाख रुपए पे उनकी नजर होती है कि कोई भी बुजुर्ग खातून मेमन वहां से गुजरेंगी, वो इस बाबा को इस हाल में देखेंगी कि दुआ मांग रहा है, रात के बज रहे होंगे 10:30-11, गलियों में होगा बिल्कुल सन्नाटा, तो वो यकीनी तौर पर एक दिल पे असर करती है कि यार तो 1 शॉट के अंदर वो कहता है यार पूरे दिन कोई काम नहीं करना, 1-2 शॉट लग गए पूरे दिन के अंदर तो 50,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, बार लाख रुपए की दिहाड़ी जो है वो बाबा की पक्की हो गई। इस तरह के आपको बाबे जो हैं वो सोसाइटीज के अंदर नेशनल स्टेडियम से आप शुरू करें और आप शारा फैसल तक आ जाएं, आप KDA स्कीम नंबर 1 से शुरू करें और आप मोहम्मद अली सोसाइटी तक आ जाएं, शरफाबाद चले जाएं, बहादुराबाद चले जाएं, ये तमाम मेमन बरादरी के पौश इलाके हैं। इसका थोड़ी सी ब्रांचें उन्होंने खोली हुई हैं DHA के इलाके में, क्योंकि DHA के अंदर पौश तबका तो है मगर वहाँ पर मिक्स हैं,
मेमन हजरात भी हैं, इसके अलावा दीगर जो बिरादरियां हैं वो भी वहाँ पर रिहाइश पजीर मुख्तलिफ हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने टिकट्स लगाई हुई हैं अपनी, कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है इनको भी अच्छा पैसा। इसके अलावा गार्डन के इलाके आप देखें, वहाँ पर अब उस तरह की मेमन बिरादरी रहती है जिसको आप सेकंड टियर कह सकते हैं, वो भी कारोबारी लोग हैं, उनके बाद भी लाखों रुपए की ज़कात निकलती है, तो वो भी बहरहाल मदद कर जाते हैं इनकी। तो मदद करते करते जो खतरा है वो दरिया बन जाता है, रमजान के आखिर में तो बहुत बड़ा एक समंदर बन जाता है वो पैसों का। तो गदागरी जो है वो एक मुनज़्ज़म कारोबार जो है वो बन चुका है। इसके अंदर तमाम के तमाम जो इसको रोकने के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या वो हमारे म्युनिसिपल इदारे हों, उनको अपना किरदार यकीनी तौर पर अदा करना चाहिए, जिसको अदा करने से फिलहाल वो काफिर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनका मौक़िफ़ भी यही होता है कि बाज़ गदागर वो इस हाल के अंदर होते हैं कि यार इनको पकड़े तो किस तरह पकड़ें, क्योंकि तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है। आप कराची का कोई भी चौक उठा के देख लें, आप यहाँ से गुरु मंदिर चले जाएं, आप रिजिया चले जाएं, आप लियाकताबाद चले जाएं, आप फिडल एरिया चले जाएं, किसी मॉल के बाहर चले जाएं, शॉपिंग सेंटर के बाहर चले जाएं, आम बाजारों में चले जाएं, होलसेल मार्केटों में चले जाएं, आपको वहां पर हर गेटअप के अंदर दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लगातार आप गिनते चले जाएंगे। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करें, कराची में आप सिर्फ टावर से लेकर और सोयाब गोट तक का विजिट कर लें, आपको बिलाशुबा अतराफ के अंदर आप जब वहाँ पे गिनती पूरी करेंगे तो यकीनन वो हज़ारों में पहुंच चुकी होगी। अगर आप शॉपिंग सेंटर्स के बाहर से गुजरते हुए जाते हैं, पूरे इलाके के अंदर वही शक्लें नजर आती हैं जो आपको पूरा साल वहाँ नजर आती हैं। और जब रमजान शुरू होता है तो उसके अंदर एडिशन होता है, मगर यानी कि वो अपने रिश्तेदारों को या अपने जानने वालों को अपने इलाकों से यहाँ पर बुला लेते हैं कि यार कमाई कराची में जो है ना वो ओके है, और यकीनी तौर पर ओके कमाई होती है। मगर शफी एक और बात कि इस बार जो है वो सोशल मीडिया पे भी काफी लोगों ने कैंपेन चलाई बिल्कुल कि यार मुस्तहिक को हक मिलना चाहिए, और इनके चक्रों में जो मुस्तहिक लोग हैं वो रह जाते हैं बेचारे। तो उनका हक है कि उनको ज़कात दी जाए, उनको खैरात दी जाए। मेमन बिरादरी अपने तौर पर, क्योंकि माशाल्लाह उनके पास अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनको, और ऐसी और भी बिरादरियां हैं जहाँ पर अल्लाह ने बहुत करम किया उनके ऊपर, और लाखों रुपए की ज़कात उनकी जो है वो निकलती है, और बाज़ जगहों पर तो करोड़ों रुपए की निकलती है। तो वो प्रॉपर तरीके से लोगों को छान पटक कर और अच्छी जगहों पर पैसा खर्च करते हैं ताकि वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके। और उसमें अपना हिस्सा निकालने के लिए ये जो चिल्लर जमा हो जाता है पूरी कराची के अंदर, ये जो है वो काफ़ी सालों से जमा था, मगर इस बार जो है शफी वो थोड़ा सा फ़र्क देखने में आया है कि लोगों ने भीख इनको कम दी है। एक दो फ़कीरों से मैंने भी ऐसी बातचीत की, साथ साथ चाय भी ठंडी हो रही है। हाँ, चाय भी सब थोड़ी चिट-चैट मैंने फ़कीरों से की है, तो उनका भी ये कहना था कि बड़े दिलबर्दाश्ता से थे वो, कि यार जो पिछले सालों में मज़े थे वो इस बार नहीं आए। मगर बहरहाल थोड़ा बहुत कमा लिया, क्योंकि ये कारोबार ऐसा है शफी कि इसके अंदर कोई इनपुट तो है नहीं, ना आपने कोई टैक्स देना है, ना आपने कोई भत्ता देना है किसी को, ना आपने जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कोई कपड़ों पे खर्च है, ना कोई खाने पे खर्च है। अगर आप किसी दूध की मशहूर दुकानें कराची में कोई 100, 150, 200 होंगी जहाँ पर लोग लस्सी पीने जाते हैं या दूध पीने जाते हैं, और रात गए तक वो दुकानें खुली रहती हैं। चाहे आप गुलशन इकबाल में इमरान मिल्क शॉप देख लें, वाटर पंप पे आप और मिल्क शॉप एक मशहूर बड़ी वो देख लें, नाजमाबाद चौरंगी पे देख लें, बंस रोड के इलाके में पंजाब लस्सी हाउस है वो देख लें, DHA में, क्लिफ्टन पे, शाह फैसल में, लांडी में बड़े बड़े मशहूर लस्सी के हाउसेज हैं, दूध की दुकानें हैं। वहाँ पर आप देखें कि भिखारियों की आपको यलगार एक नज़र आएगी 24 में से 20 घंटे, और 20 घंटे में सारे वहाँ पे आपको हट्टे कट्टे भिखारी मिलेंगे, क्योंकि दिन में अगर एक आदमी एक लस्सी पीने आता है तो वो 20 घंटे के अंदर आराम से 10 लस्सियाँ पी जाते हैं वो। बिल्कुल, तो मतलब हर एक को कहते हैं लस्सी पिला दो, लोगों से ज्यादा इनकी खुराक अच्छी होती है, खुराक होती है, भरपूर होती है। यानी कि आपको सुबह नाश्ते के टाइम पर, मैं आपको दिखाऊं ऐसे स्पॉट्स के, वहां पर आपको बल्क के अंदर 25-30 भिखारी, जिनके अंदर खवातीन भी होंगी, नौजवान लड़कियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बच्चियां भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, वो अपने अपने गेटअप को थोड़ा सा साइड पे करते हुए आपको बेहतरीन किस्म की वो हलवा पूरी का नाश्ता करते हुए मिलेंगे, कचौरियां खाते हुए मिलेंगे, पूरा दिन लस्सियां पी रहे होते हैं, पूरा दिन कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, दीगर बर्गर खा रहे होते हैं। जो आदमी जहाँ पे जाके खड़ा हुआ है, कराची के अंदर आपको पता है कि स्ट्रीट फूड्स की बहुतात है, हर इलाके में आपको एक पूरी प्रॉपर फूड स्ट्रीट मिल जाती है। लोग तो बेचारे वो कुछ लोगों के पास तफरीह है नहीं, लोग जाते हैं फूड स्ट्रीट पर, और वहाँ पर ये भी मौजूद होते हैं। जब लोग खुद खा रहे होते हैं तो 100 में से 10 लोग तो ऐसे होते हैं दिल वाले कि वो कहते हैं यार हम खा रहे हैं तो चलो अगर हमने 10,000 का बिल आया तो यार 1,000 रुपए की चीज ये भी खा लेगा। यही सोच के यार कोई इनको देता रहता है कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाती है,
और अच्छा दिशान, आपकी बात को काटते हुए, यहाँ पर माजी में जो है वो तकरीबन कुछ अर्सा पहले, यानी कि 3 से 4 साल पहले, बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में जब ये मामला उठा और दरख्वास्त दायर की गई कि इन भिखारियों के साथ जो बच्चे होते हैं इनका DNA कराया जाए, और बेशतर बच्चे जिन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से वो अगवा किए जाते हैं, इनके DNA टेस्ट कराए जाए। और कराची में कुछ वक्त तक इन गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई और टीम बनी, कमेटी बनी, कानून साजी भी की करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। और पुलिस ने अदालती हुक्म पर, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने वक्ती तौर पर कार्रवाइयाँ की और गिरफ्तारियाँ की, और इनके खिलाफ चूँकि कानून साजी है नहीं तो महज आवारागर्दी का दफ़ा उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। बाद में मशलके पर इनकी जमानतें होती गई, फिर बाहर निकले, फिर ये सब कुछ हुआ। तो ये कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह पंजाब में हम बड़े लेवल पे क्रैकडाउन देखते हैं इन माफियाज के खिलाफ, उस लेवल पे सिंध में आज तक इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा कानून मौजूद है इसकी रोकथाम के लिए। और फिर उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब से, अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं, गदागर आते हैं, यहाँ पर जो है वो काम करके एक ही सीज़न कमा के चले जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारे सेठ लोग हैं उनकी जेब साफ़ करके चले जाते हैं, और जो बेचारे मुस्तहिक के बाकी में गरीब है जो डिज़र्व करते हैं उनकी एक तलफी होती है। लेकिन कराची में चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और यहाँ पर मुल्क भर से जो गरीब लोग काम करने के लिए भी आते हैं, मजदूरी करने के लिए भी आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे माफियाज भी आते हैं जो इन भिखारियों को ला के बाकायदा यहाँ पर बिठाते हैं और 1 महीने में पूरा सीज़न कमा के चले जाते हैं। अच्छा दिशान, कुछ आपने एक जिक्र भी किया था एक दफ़ा कि 1 से 2 अरब रुपए की बाकायदा इनकी आमदनी का सीज़न होता है, तो ये आपके पास ये फिगर्स कहाँ से आए? कोई बाकायदा ऐसी अथॉरिटी है? कोई ऐसा हवाले से कोई ऐसा सर्वे या कोई ऐसी प्रॉपर अथॉरिटी तो नहीं है, मगर अगर आप कराची पे सिर्फ नज़र डालें तो रियलिस्टिक लगता है कि 1.5 से 2 लाख गदागर तो कराची के अंदर मौजूद हैं ही हैं। क्योंकि आप अगर पूरा दिन में गिनने निकलें तो कराची के तूल अर्थ में कोई ऐसा 1 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आप मुझे नहीं दिखा सकते जहाँ पर बिलाशुबा सैकड़ों की तादाद में आप गदागर ना काउंट कर सकें। तो उसके हिसाब से अगर आप कराची का महल वकूफ़ काउंट कर लें और उस पर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ही फिगर आएगा, और बिलाशुबा ये दिखता भी है। और कराची के अंदर देखें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई रियलिस्टिक कोई स्टैट्स नहीं होते, क्योंकि इनके स्टैट्स मुरतब करना जो है वो भी खासा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि कार्रवाई जो है वो मौसर नहीं की गई, तो मौसर कार्रवाई के लिए मौसर कानून साजी और बड़े पैमाने पर जो है ना वो एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर वाकई इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आमतौर पे एक गदागर तो हमें वो नज़र आते हैं कि जी उन्होंने छोटी सी वो एक ट्रैवलर गाड़ी बनाई हुई है लकड़ी की और उसके ऊपर वो घिसटते हुए चले जा रहे हैं और वहाँ पे उनको भीख मिल रही है। कुछ आपको सड़कों पे लौटते हुए नजर आएंगे, कुछ जो है वो आपको अपाहज बने हुए नजर आएंगे, कुछ गूंगे बने हुए नजर आएंगे, कुछ ने अपने आप को केमिकल से माजूर किया हुआ है, वो जख्म लगाए हुए हैं, उससे खून भी रिस रहा है, वो आर्टिफिशियल, और उन्होंने पट्टियाँ वट्टियाँ बांधी हुई हैं। कुछ ऐसे नजर आएंगे, बेसाखियों पे नजर आएंगे। बच्चे आपको इनकी खवातीन की गोद में हमेशा सोते हुए दिखाई देंगे, और वो बच्चे भी होंगे या तो चंद दिनों का या चंद महीनों का, हफ्तों का बच्चा होगा, जो कि वो पूरा दिन आप सुबह जाएं देखते हुए जाएं सो रहा होगा, दोपहर में आए सो रहा होगा, शाम में आए तो भी सो रहा होगा। मगर अब इन गदागरों ने इन 3, 4, 5 सालों में अगर हम देखें तो अब बड़े जदीद रूप धारना शुरू कर दिए। अब ये कारोबारी लोग बन गए। आप किस तरह किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर एक साफ सुथरा आदमी हाथ में 10 अदद पेन पकड़ा हुआ हो और वो बेचता फिर रहा हो, और उसमें से आपको 100 में से 99.9% वो लोग मिलेंगे जिन्हें अगर आप जेब से नोट निकाल के देंगे तो वो नोट ले लेगा शुक्रिया के साथ। वो आपको पेन भी ऑफर करेगा जिसकी कीमत 5 रुपये होती है होलसेल के अंदर या 7 रुपये होती है होलसेल के अंदर, यानी कि 10 पेनों की मालियत 70-80 रुपये, 100 रुपये। तो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट उसने हाथ में रखी हुई है और वो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है ना पूरा साल उसके हाथ में रहेगी। बल्कि हमेशा भाई हमें दुकान होती है, वो इसकी दुकान है। वो बताएगा, आप कहने को तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया ना, भिखारी की कैटेगरी से हट गया। वो तो आप कह सकते हैं ना कि जी मैं तो बेच रहा हूँ। और इसी तरह आपको गुब्बारे बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, गाड़ियाँ साफ करने वाले बहुत बड़ी तादाद में आपको कराची में कोई सिग्नल ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जाएं तो वो एक स्प्रे की बोतल से आपको स्प्रे करेगा और उसके बाद वो वाइपर मारेगा। और बच्चे वगैरह बेहतरीन होगा, जबरदस्ती मारेगा वाइपर आप पे, और वो उसको इतना गंदा कर देगा कि आप उसको साफ करने के पैसे आगे जाके देंगे आप उसको कहीं ना कहीं। तो वो पूरा एक चेन सिस्टम है। तो इनको आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो?
इनके लिए तो एक प्रॉपर एक्शन चाहिए, क्योंकि मतलब हर आप किसी को हर चीज नजर आ रही है। किसी कई सिग्नल पे आप रुक गए, सिग्नल बंद हो गई, आप रुक गए, तो आपके दाएं बाएं तकरीबन 5 से 10 बच्चे भिखारी तो वैसे ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। उनके बड़े होते हैं, वो तो सराउंडिंग में खड़े होते हैं, वो उनके अलावा है, तो आप मेरे ख्याल उनसे से- उलझ नहीं सकते, वो इतने प्रॉपर तरीके से मैनेज होते हैं, उनके अतराफ में उनके बंदे होते हैं, आप कभी उलझ के तो दिखाएं उनसे। वो सारे इतने जमा हो जाएंगे वहां पर कि आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी मौका आपको, नहीं मिलेगा भागने की। क्योंकि वो तो अपने तौर पर तो वो कारोबार कर रहा है ना, वो एक चीज आपको सर्विस दे रहा है ना सफाई की। हाँ। अब वो जबरदस्ती दे रहा है या आप कुछ चाह के उससे दे रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, मगर बहरहाल वो सर्विस दे रहा है और उसके पास तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हैं। उसके हाथ में कपड़ा भी है, उसने पानी की बोतल भी ली हुई है, उसके साथ में जो उसके दोस्त यार हैं उनके हाथ में भी कपड़ा या वाइपर या पानी की बोतल है। कुछ 2-4 होंगे जिसके हाथ में ईद के मौके पर हम देख रहे थे कि वो एनवलप थे बहुत सारे, कि उसने मतलब 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर वो दिन के 3-4 हज़ार रुपए कमा लेता है। तो इससे अच्छा कारोबार और क्या होगा? अगर कोई खानदान जो कि कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है मुल्क में कहीं पर भी या कराची में इवन, और वो यहाँ पर आता है और ये काम करता है, और खानदान के अंदर 5, 6, 7 अफराद हैं, अफराद भी माशाल्लाह ज्यादा होते हैं इनके घरों में, अगर माफिया है, आपको एक एक के खानदान के अंदर 10-10, 12-12, 8-8, 9-9 बच्चे होना तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, कोई कराची का ब्रिज देख लें। अच्छा, इससे याद है दिशान, एक तो आप ये बताएं कि एक तो हम देखते हैं कि तकरीबन 1 से 2 लाख जो पेशेवर जो भिखारी होते हैं, गदगर होते हैं, वो कराची पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके अलावा अच्छा कमा के चले जाते हैं। कराची के अंदर इनकी बहुत आबादियां भी हैं, जिस तरह लियाकताबाद ब्रिज के साथ हम देखते हैं एक तीन अट्टी पे जो एक जुग्गियों की बस्ती है, कई दफा आग लगी है वहाँ पर, फिर भी आके बैठ जाते हैं। इसी तरह ऑक्सबे रोड पर हम देखते हैं जहाँ पर पहले अंदरून सिंध के जो सैलाब मुतासिर आके बैठे हुए थे वो वापस चले गए, लेकिन उनकी जगह खैमा बस्ती इसी तरह वहाँ पर भी कायम है। और लियार एक्सप्रेस वे के इतराब भी हम देखते हैं मुख्तलिफ मकामात पर। तो सिर्फ कराची में अगर हम गिनने लग जाएँ तो ऐसे दर्जनों इस तरह की बस्तियाँ भिखारियों की, और इसी तरह कालापुल हम देख लें, कोई तो आपने बस्ती वगैरह सराउंडिंग में बहुत से इलाके से नहीं है इसके, मगर आप सिर्फ एक रियलिस्टिक तौर पर अगर आप सिर्फ शहर का चक्कर लगाएं तो आप मान जाएंगे मेरी बात कि कराची के अंदर 1.5 से 2 लाख अफराद जो हैं वो इस पेशे से वाबस्ता हैं। चाहे वो किसी कारोबारी सूरत हाल इख्तियार करेगी कि पेन पकड़ के बेच रहा है या रुमाल बेच रहा है, या कहीं पर आप देखेंगे कि 90-90 साल के बेचारे बुजुर्ग बाबे जो हैं वो छोटी छोटी कोई चीज़ लगा के बैठे होते हैं। देखने में बड़ा तरस आता है यार कि यार इतना बुजुर्ग आदमी मेहनत कर रहा है, मगर शायद पूरे कराची में बैठे हुए ऐसे बुजुर्गों में तो 10% लोग होंगे वो भी बेचारे, या शायद वो भी नहीं होंगे जो बेचारे वाकई डिजर्व करते हैं या जो वाकई मेहनत कर रहे हैं। मतलब मेहनत शफी इंसान के ना चेहरे पे नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं है दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं और मुस्तहिक लोग भी हैं, हमें बेशक उनकी मदद करनी चाहिए। हमारा दीनी फरीदा भी है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपने उनकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है वो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत साहिब माल किया है तो आपने ज़कात तो अदा करनी है, मगर वो मुस्तहिक देख लेना चाहिए कि ज़कात जो है वो आपकी उस सही डायरेक्शन में जाए, सही लोगों के हाथों में जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी बदली जा सके। हम यहाँ पर आमतौर पर देखते हैं और इसका अफसोस भी होता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, अरबों रुपए का अमाउंट, वो चला जाता है सिर्फ इसी शहर से इन गदागरों की जेब में। और अब तो इनके पर इतने ज़्यादा हो गए थे कि आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब के अंदर भी जो उम्रा सीजन आता है रमजान में, वहाँ भी पहुँच गए थे, या रबीउल अव्वल में होता है या हज सीजन होता है, हजारों की तादाद। मतलब मैंने खुद भी विटनेस किया हुआ है कि वहां पर एक बंदा होता है मर्द, उसके साथ कोई 10, 12, 8, 10 खवातीन होती हैं, वो सारी एक ही गेटअप के अंदर होती है। अब उनका यही धंधा होता है, वो हर एक के पास सफ़ों में फैल जाते हैं। मतलब हरमैन के तक़द्दुस का ख्याल भी उनको बिल्कुल नहीं होता। सामने अल्लाह का घर है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, आप किस जगह पे खड़े हो, इंतहाई एहतराम की जगह वहाँ है, भी अपनी दुकान खोल के बैठे, वहाँ पे दुकानें खोलते हैं। वहां पर तो उनको पता नहीं कि यार रियाल मिलेगा या जेब में डॉलर होगा किसी के। अब वहां पर देखकर तो अच्छे अच्छे का दिल होता है कि यार तो नेकी कर दे, कि पूरी जिंदगी में नेकी यहाँ पे आके कर लें। तो वहां पर लोगों के कपड़े फटते देखे हैं मैंने, कि अगर किसी ने वहां पर हदिये के लिए नोट निकाल लिए और उसके पास अगर मिसाल के तौर पर जी 10-10 रियाल के या 5-5 रियाल के नोट है इतने, तो उसको 1 सेकंड लगेगा उसके अंदर। अगर उसने एक को पेश किया वो
तो पूरी आप फौज खड़ी होती है, पता वो नहीं सवाल कहाँ आते से हैं। निकल के आते हैं वो। इस तरह किसी बड़ी शख्सियत के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते हाँ। हिडन, कि वो निकलते हैं और एकदम से सामने आ जाते हैं बचाने के लिए, तो ये लूटने के लिए आ जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, हर सफ में से 6 लोग खड़े हो जाएंगे वो छीनने के लिए आपसे, और एक सेकंड ज़ाहिर सी लगेगा काम आपको। के लिए गए हुए। अच्छा, एक बात ये भी है कि लोग अपना सवाब कमाने की नीयत से क्या करते हैं, रमज़ान में खासकर हम देखते हैं कि गाड़ियों में वो कुछ राशन वगैरह भर के सड़कों पे जाते हैं और इन्हीं भिखारियों को वो दे रहे होते हैं, पर उन पर इतना रश होता है। हालांकि उनको चाहिए कि घरों में अपने सराउंडिंग में देख लें, पोश इलाकों में ज़्यादा ज़रूरतमंद तो रहते नहीं है, गरीब अपने उसी इलाकों के से मुंसलिक जो गरीब इलाके होते हैं, कच्ची आबादी होती है, खुद जाके उन तक दे के आ जाएँ, या फिर वो पैसे दे रहे होते हैं तो यही गदागर उनके सराउंडिंग में खड़े हो जाते हैं, तो वो फिर वहाँ से अपनी जान बचाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। तो बहरहाल हम अगर किसी को भीख दे रहे होते हैं, किसी को गरीब समझ के, मुस्तहिक समझ के, दरअसल हम इस सनत को मज़ीद परवान चला रहे होते हैं कि अगर हम इनको भीख देना छोड़ दें तो ये सनत जो है, ये इंडस्ट्री जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो सकती है। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।